अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि यह उनका शख्सी नुकसान है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी दौरे हाजिर की सबसे बड़ी और कद्द-ए-आवर शख्सियत थी। उनके चले जाने से मुल्क एक अजीम मुदब्बिर, अवामी रहनुमा और मकबूल शायर से महरूम हो गया है। वेंकैया नायडू, जो अटल जी की काबीना में भी रह चुके हैं, अपने तासुरात बयान करते हुए आपदीदा हो गए। साबिक मरकजी वजीर और सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को पुरअसर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अटल जी की मौत बीजेपी के लिए एक बड़ा सानेहा है। पार्टी एक मार्गदर्शक से महरूम हो गई है तो मुल्क के अवाम एक मकबूल लीडर से महरूम हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि बंडारू दत्तात्रेय अटल बिहारी वाजपेयी की काबीना में ममलकती वजीर रेलवे रह चुके हैं। इस मौके पर खैरताबाद के रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान पार्लियामेंट के केशव राव और जितेंद्र रेड्डी ने आज दिल्ली में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की नाश पर फूल माला चढ़ाए और पार्टी की तरफ से ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए केशव राव और जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि वाजपेयी ने अपनी पूरी जिंदगी कौम और मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। वो छोटी रियासतों की तश्कील के हामी थे और उन्हीं के दौर में 3 नई रियासतें झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ वजूद में आई थी। असम्बली हल्के गोशामहल के कई इलाकों में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के सोग में जगह जगह काली झंडियां लहराई गई और अटल बिहारी वाजपेयी के पोर्ट्रेट लगाए गए। साबिक वजीर आजम को खराज अकीदत अदा किया गया। मुकामी रुकन असम्बली राजा सिंह, जिन्होंने बीजेपी से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था, पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए और श्रद्धांजलि अर्पित की। वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले निजामाबाद में आंखों के मुफ्त मायने और इलाज की नई स्कीम कंट्री वेलगू को रियासती हुकूमत के एक तोहफे से ताबीर किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आई कैंप से सैकड़ों लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, जिन्हें इलाज की जरूरत होने पर सरकारी दवाखाने से रुजू किया जा रहा है। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो कैंपों के कामयाब इनेकाद में ताउन करें। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने, जो कि करीमनगर में कैंप किए हुए हैं, मीडिया को बताया कि जिले में बारिश की सूरत हाल पर नजर रखी गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया। जिले के तमाम अहदेदार चौकसी बरकरार रखे हुए हैं और हर बदलती सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए वो हर वक्त दस्तयाब रहेंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कल याकूतपुरा बड़ा बाजार में एक खातून सफाई कर्मचारी की मौत के जिम्मेदार हेड कांस्टेबल अशोक को मुअत्तल कर दिया है। अशोक को कल दोपहर में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस कमिश्नर ने रैन बाजार के इंस्पेक्टर यम जावेद को चार्जनुमो देते हुए पुलिस की अनवाकार के इस्तेमाल से मुतालिक जवाब तलब किया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर की हैसियत से वो लापरवाही के जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। तेलंगाना में मुसलसल बारिश की वजह से जहां कई अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं भद्राचलम में गोदावरी नदी में पानी की सतह वार्निंग के निशाने को छू गई है। खरीफी इलाके में रहने वालों को तखलिए की हिदायत दे दी गई है। असम्बली हल्के चारमीनार के रुकन असम्बली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमवी अहमद पाशा खादरी और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आज पंजे शाह में
अंसारी टूर एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह किया। कारपोरेटर सुहेल महमूद खादरी, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहेल, साबिक कारपोरेटर मोहसिन मलाला और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रोपराइटर अहमद हुसैन अंसारी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। वेस्ट जोन के कुतुबपुरा में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया, जिसके दौरान 45 टू व्हीलर्स, एक ऑटो की जब्ती अमल में आई। 9 रॉडी शीटों को भी हिरासत में ले लिया गया और किंगफिशर बीर का एक कार्टून भी जब्त किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेंकटेश्वरलू, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल नरेंद्र रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर अशोक चक्रवर्ती और इंस्पेक्टर पुलिस कुतुबपुरा राम मोहन राव की निगरानी में घर घर तलाशी का ये काम अंजाम दिया गया। हिमायतनगर के इलाके में वाक़े खांगी हॉस्पिटल में लिप्रोस्कोपी के ऑपरेशन के दौरान एक 32 साल गृहस्थ खातून सरवनी चल बसी। पुलिस के मुताबिक उसका इस दवाखाने में गुज़िश्ता 2-3 महीने से इलाज जारी था और आज ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस नारायणगुड़े ने डॉक्टर के खिलाफ एक मुकदमा रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज सुबह की अव्वलीन सातों में सरखा बिल जबर की संगीन वारदात में एक शख्स राजेंद्र कुमार अग्रवाल की जान चली गई, जबकि उनकी बीवी त्रिमनी नाई शदीद तौर पर जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक सारखीन किचन से उनके घर में दाखिल हुए, जो कि सिरीमल्ली कॉलोनी हैदरगुड़े में वाक़ है। उन्होंने इस ज़ईफ जोड़े को रस्सी से बांधकर खूब पिटाई भी की और 50 लाख रुपए की नकद रकम और 50 तोले सोना लेकर फरार हो गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV सजनार ने मकाम वाक़े का मुआयना किया और कहा कि सारखीन को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्लू टीम को भी तलब किया गया। पुलिस राजेंद्र नगर मसरूफ तहकीकात है। हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के उसके सिलसिले में आज तारीखी मक्का मस्जिद से जुलूस संदल मुबारक निकाला गया, जो पत्थरगट्टी, नया पुल, अफजलगंज, मोजम्बिया मार्केट से होता हुआ दरगाह शरीफ नामपल्ली पहुंचा। मुतवल्ली निजामुद्दीन ने जुलूस की निगरानी की, जिसमें उलमा मशाखीन के अलावा अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक थी। हमारे मुल्क के साबिका वज़ीर आज़म और BJP के सीनियर लीडर मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी की आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई हैं। 93 साल कायद ने कल दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांसें ली थी। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के आखिरी दीदार के लिए भारत की सभी सियासी पार्टियों के तकरीबन आला लीडर्स ने वहां पर लाइन लगा दी और उनके घर पहुंचकर सभी ने उनकी डेड बॉडी पर फूल मालाएं पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी की आखिरी रसूमात पूरे कौमी एजाज के साथ दिल्ली के राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर अदा कर दी गई। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और कई दीगर ममालिक के आला लीडर्स ने इन आखिरी रसूमात में शिरकत की। अटल जी के इंतकाल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर M वेंकैया नायडू और PM मोदी ने उनकी डेड बॉडी पर फूल मालाएं पेश करते हुए अपने गहरे दुख का इजहार किया, जबकि इस मौके पर PM मोदी ने मरहूम के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने का वादा भी किया। अटल जी के इंतकाल पर मुल्क में हुकूमत ने 7 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। कौमी झंडा 22 अगस्त तक आधा झुका रहेगा, जबकि सारे मुल्क के हुकूमती इदारों को आज आधे दिन से बंद कर दिया गया था। भारत की कई रियासतों ने भी कौमी शोक का ऐलान किया है। PM मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले उत्तर प्रदेश के CM योगी ने इस मौके पर बताया कि मरहूम अटल जी की अस्थियां कानपुर, बलरामपुर और कर्मभूमि लखनऊ और दीगर अजलाओं में फेरी करवाकर वहां की नदियों में बहाई जाएंगी, ताकि वो हमेशा लोगों के जहनों में अमर रहें। मौजूदा माहौल में हमारे मुल्क में आम तौर पर सारी ही रियासतों में बारिश की धूम चल रही है, लेकिन रियासत केरला भारी बारिश से ज्यादा मुतासिर हुआ है। लिहाजा खबर है कि PM मोदी बरोज़े हफ्ता वहां के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करते हुए फिजाई सर्वे करेंगे।
नेशनल हेराल्ड मामले में आईटी के असेसमेंट से जुड़े नोटिस के खिलाफ में कांग्रेसी सदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर दिया है। खबर है कि यह फैसला 10 सितंबर को अवाम के सामने लाया जा सकता है। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के इलाके पूंछ सेक्टर से खबर मिली है कि पाकिस्तान की फौजों ने वहां पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की और भारतीय चौकियों पर बेवजह अंधाधुंध गोलीबारी की, जबकि कहीं से भी कोई नुकसान की खबर नहीं दी गई है। वैसे अवाम का अब यह एहसास बन गया है कि भारत में 2019 के आम इंतखाबात के आने तक शायद दोनों ममालिक में जंग छिड़ ही जाए। एक रिपोर्ट पर भारत ने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया है कि पंजाल पहाड़ियों पर कुछ घुसपैठी बढ़ गई है, लिहाजा पाक फौजों को उस तरफ फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। कई मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर देने के बाद भी भारतीय फौज ने बताया है कि ये घुसपैठ तशवीशनाक है। बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट ने आसाम की नई बनी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा एनआरसी मुद्दे पर कहा है कि खारिज शुदा लोगों के नामों को हुकूमत कोर्ट में पेश करे और साथ ही सभी पंचायत इदारों में एनआरसी की आम कापियां रखवा देने का भी हुक्म दिया है। बहरहाल 2019 के आम इंतखाबात करीब आ ही रहे हैं और सभी भारतीय नागरिक ये समझने से कासिर हो गए हैं कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। सारी दुनिया के मुतनाज़ा मुल्क अमेरिका ने बयान दिया है कि वो टर्की पर मजीद पाबंदियां आयद कर सकता था अगर वो अमेरिकी पादरी को रिहा नहीं करता, जबकि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इस बारे में कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ नजरियाती इख्तिलाफात के दायरे में मुद्दों को हल नहीं कर सकता। फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में फ्रांस की टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम का एजाज हासिल हो गया है। फाइनल में हारने वाली क्रोएशिया की टीम ने 16 पॉइंट्स हासिल करते हुए चौथा नंबर हासिल किया और भारतीय फुटबॉल टीम ने 96वां मुकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।